हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। दो कॉलम हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। एक में हमारे पास कुछ रेगुलर डेफिनेशंस दिए हुए हैं, या फिर प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, और कॉलम 2 में हमारे पास प्रॉपरली एक प्रोसेस के नाम लिखे हुए हैं और या फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो लिखी हुई है। और इनके बेसिस पे बच्चों हमारे पास कॉम्बिनेशंस के तौर पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस का सवाल है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, एक एक करके जो हम ना कॉलम 1 की स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। जो पहला स्टेटमेंट है बच्चों कॉलम ए में, कॉलम 1 में जो ए है हमारा, वो कह रहा है कि अ प्रोसेस कैरीड आउट इनफिनिटेसिमली स्लोली, जिसे हम लोग इनफाइनाइट स्टेप्स में बहुत ही स्लोली 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 कैरी आउट करते हैं, वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो वैसा प्रोसेस कहलाता है बच्चों रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये जो है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा डेफिनेशन दिया हुआ है बस आपके सामने कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, कैरीड आउट, इसको हमने कैरी आउट किया है बहुत ही स्लोली। कैरी आउट, कैरीड आउट इनफाइनाइटेसिमली, इनफाइनाइटेसिमली स्लोली। ठीक है, और ये बहुत ही इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा किस चीज से मैच कर जाएगा बच्चों? ए हमारा मैच कर जाएगा आर से। यहाँ पे हम लोग लिखते चलते हैं अपना कोड, ए हमारा मैच कर रहा है आर से। ठीक है, बी पे आते हैं। बी हमारा कह रहा है कि प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए एक आपके पास सिस्टम, ठीक है, सिस्टम है यहाँ पर, और सिस्टम से ना तो कोई हीट बाहर जा रही है और ना ही कोई हीट अंदर आ रही है। ये चीज नहीं हो सकती, मतलब क्यू जो है वो जीरो है दोनों के केसेस में, ना तो हीट अंदर आ रही है ना तो हीट बाहर जा रही है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो बी हमारा किस चीज से मैच कर जाएगा बच्चों? बी हमारा मैच कर जाएगा पी से। ठीक है, नाउ थर्ड क्या कह रहा है हमारा? सी कह रहा है कि अ प्रोसेस कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो अगेन ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो जिस भी प्रोसेस को अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराएंगे तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा, इसलिए सी का मैच कर जाएगा एस के साथ। अब हमारे पास एक बच गया है डी, विच इज साइक्लिक प्रोसेस, और देखते हैं कि उसके लिए क्या मैच करेगा। देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, समझते हैं उसको। साइक्लिक प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जहां पर आपका सिस्टम जो है जिस स्टेट से शुरू हुआ है वो वापस से उसी स्टेट पे आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, यहाँ पे लेट्स से हमने पीवी ग्राफ को है ना प्लॉट किया हुआ है, पीवी ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। अब एक बार क्या हो रहा है कि एक बार पी से यहाँ पे इस तरह से वी जा रहा है। ठीक है, ये आपका स्टेट 1 है, ये आपका स्टेट 2 है, और वापस से ये इस तरह से आया था, और वापस से V से वापस से P चला गया ये इस तरह से। तो आप देखो कि जिस सिस्टम, मतलब सिस्टम ने जिस स्टेट से शुरू किया था, यानी मान लो यहाँ पे P1 V1 T1 इसका स्टेट रहा होगा, डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स हैं इसके। तो यहाँ पर P2 V2 और T2 रहा होगा। तो सिस्टम ने P1 V1 T1 से शुरू किया और वापस से वहीं चला गया वो P1 V1 T1 पे। तो अगर ऐसा होता है तो क्योंकि स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज नहीं हुई, तो किसी भी स्टेट फंक्शन में कोई चेंज देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो स्टेट फंक्शन जो होंगे बच्चों, उनका चेंज जो होगा वो जीरो होगा। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंथैल्पी चेंज की या फिर इंटरनल एनर्जी चेंज की, तो डेल्टा ई एक, देखिए इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। सिमिलरली इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो आपका जो डी है वो मैच कर जाएगा बच्चों क्यू से, डेल्टा ई विच इज इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा एच विच इज इंथैल्पी, बोथ आर जीरो। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास कहाँ दिया हुआ है ये देख लेते हैं हम। 37 के ए क्या, ए का हमारा जो है आर के साथ मैच कर रहा है, बी का हमारा मैच कर रहा है पी के साथ, सी का मैच कर रहा है एस के साथ, और डी का हमारा मैच कर रहा है क्यू के साथ। तो देखिए ये कहाँ दिया हुआ है, ए आर बी पी सी एस एंड डी क्यू is given in the option B. So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.